हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। आपका मोस्ट अवेटेड जो एग्जाम था AFO 2021-22 वो हो गया है। मेंस एग्जाम भी उसका आपका हो गया है। सो हियर वी आर विद द एनालिसिस ऑफ दिस एग्जाम। ओके, आई होप काफ़ी अच्छा आपका एग्ज़ाम गया होगा। ओके, आपने अच्छे से वहाँ पे लैंग्वेज समझी होगी और आंसर किया होगा। ओके, तो इससे आप देख लीजिएगा, एनालाइज़ कर लीजिएगा कहाँ पे आपका स्कोरिंग है, क्या है, किस तरीके से आपके रिज़ल्ट रहने वाला है, आपको पता चल जाएगा। ओके, सो जिस तरीके के क्वेश्चन थे हमने कोशिश करी है इधर-उधर से जो भी हमें कलेक्टिव फॉर्म में मिले हैं क्वेश्चंस वो ये हैं। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस वाला जो था उसके लिए जो इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग थ्रू नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस, वो आपका था मैनेज। ओके, सीधे सीधे आई होप आपका सही रहा हो आंसर। नेक्स्ट आपका था बहुत ही इजी क्वेश्चन बोलेंगे इसे। आम्रपाली जो क्रॉस होता है वो किसका है? आम्रपाली की जो पेरेंट वेराइटी जिनको क्रॉस कराया गया है वो कौन है? तो आपका नीलम और दशहरी था। ओके, नेक्स्ट आपका विच प्लांट इज इंडिकेटर ऑफ बोरोन डिफिशियंसी? दैट इज सनफ्लावर। इसका पूरा एक टेबल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है आपके कंटेंट में। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए, कूर्ग इज अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? ये क्वेश्चन ऐसे थे गाइस कि डायरेक्ट आए थे, इनमें आपको लैंग्वेज भी क्रैक नहीं करनी थी। ओके, तो ये था आपका कॉफी की वैरायटी होती है कूर्ग। एंड पूसा नन्ना वैरायटी जो पपाया की होती है वो किस तरीके से डेवलप की गई है? तो आप गाइस जो पूसा नन्ना वैरायटी होती है इसे म्यूटेंट वैरायटी भी आप कहते हो। ओके, मीन्स इसको इस तरीके से भी एड्रेस किया जाता है। तो जिनको ये याद रहा होगा उन्होंने फॉर श्योर उनको अदर ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी होगी और म्यूटेशन ब्रीडिंग उनका आंसर रहा होगा। ओके, देन आपका वेयर हाउस के रिगार्डिंग आया था कि वो जो एलिजिबल होते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर, वो कितने लाख के लोन के लिए एलिजिबल होते हैं? तो आंसर आपका था 75 लाख के लिए। नेक्स्ट देखिए, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगरकेन आपका आया था, रीसेंट ही आया था, आई थिंक 2021 2022 का या 22 का आया था। ओके, तो वो आपका 275 है। नेक्स्ट आपका लाइफ स्टॉक शेयर इन नेशनल जीवीए 2018-19 अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आपका आया था, जो आपके बड़े ही कंफ्यूजिंग जो थे आपके ये हो सकते हैं ऑप्शंस जो थे वो काफी कंफ्यूजिंग बोल सकते हैं आप, क्योंकि 4.19 भी था या 4.40 या जो भी रहा होगा आपका। ये देखिए 4 पे उन्होंने तीन वैल्यूज दी हुई थी, बट आंसर इसका था 4.11। ओके, तो 4 के ही सिर्फ सिर्फ उन्होंने पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स हैं वो चेंज की हुई थी, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग बोल सकते हैं, बट आई होप आपने सही कर दिया होगा इसको। एक्योची डिजीज इन राइस जो आप बिल्कुल बेसिक पढ़ते आ रहे हैं एग्रोनॉमी क्रॉप की, ये मतलब आप क्रॉप पढ़ते हैं तो एक्योची डिजीज आपने पढ़ी ही होगी उसमें, राइस में। ओके, ये किसकी डिफिशियंसी से होता है? H2S से होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, लीफ कर्ल ऑफ चिली ट्रांसमिटेड थ्रू विच वेक्टर? तो ये आपका होता है व्हाइट फ्लाई से। ओके, क्वीन ऑफ मिल्क जो सनेन होती है ये बिल्कुल इसका टाइटल है, और जब भी लेक्चर हुए हैं या कोई भी आपकी लाइव क्लास हुई है या आपका मटेरियल में तो ये प्रोवाइड करवाया गया है सनेन। आई होप सबका सही रहा होगा, एंग्लो न्यूबियन और सनेन में आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ड्रॉट पर्पस ब्रीड पूछी हुई थी कि वो कौन सी काउ है जो पुअर मिलकर है, बट उसके जो बुलॉक्स होते हैं, मीन्स जो उसका मेल होता है, बुलॉक्स होते हैं वो बहुत ही वेरी हाई क्वालिटी के होते हैं और वो यूज्ड होते हैं एग्रीकल्चर और कमर्शियल पर्पस से। तो इसमें से आपके यही आपके ऑप्शन थे और इनमें से आपका ऑप्शन था सही कृष्णा वैली। ओके, part of tractor transmission system provide with stem dorsal splint shaft at the rear of the tractor is used for attaching the implements like cultivator। और भी implements लिखे हुए थे क्वेश्चन में, बट वो आपका होता है PTO, that is your power take off shaft is an efficient means of transferring mechanical power between farm tractors and जो भी implements हैं आपके। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया कि जो ट्रैक्टर होता है उसका कौन सा पार्ट है जिससे आप अटैच करते हैं जो भी इंप्लीमेंट्स होते हैं यूज ट्रैक्टर के थ्रू वो। ओके, तो ट्रैक्टर ड्रॉबार और पीटीओ में कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा, बट आई होप आपने ये अच्छे से अटेम्प्ट किया हो और सही अटेम्प्ट किया हो। ओके, नेक्स्ट आपका जीरो और नो टिल आया था गाइस, उसमें इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था कि विच इज द क्रिटिकल टाइप ऑफ मिनिमम टिलेज?
इसमें आपको साफ-साफ बताया गया था कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मिनिमम टीलेज का टाइप पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में अगर मिनिमम टीलेज है, तो वो तो अपने आप कैंसल हो गया, ओके? उसको आप अपने आप ही कैंसल कर दीजिए, आपने करा भी होगा, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा है, ओके? वेयर प्राइमरी टीलेज इज़ कंप्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टीलेज इज़ रिस्ट्रिक्टेड, तो इसका आंसर था 0 और नो टिल, ओके? मिनिमम टीलेज की टाइप पूछी गई थी, तो मिनिमम टीलेज तो आंसर होना ही नहीं था, ओके? नेक्स्ट आपका वो न्यूट्रिएंट जो सपोर्ट करता है CO2 प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, काफ़ी सारे उसके दिए हुए थे आपको, बहुत एक्सप्लेन करके क्वेश्चन दिया हुआ था और उसका आंसर था आपका मैग्नीशियम, ओके। नेक्स्ट देखिए विच बोट इज यूज्ड बाय तमिलनाडु फिशरमैन, और इसके बारे में एक और लाइन क्वेश्चन में दी हुई थी, बट जो भी है उसका आंसर था मसूला बोट्स, ओके। मसूला बोट्स तमिलनाडु के जो फिशरमैन है वो यूज करते हैं, इसके बारे में लिखा होता है इतने लॉक्स होते हैं, 7 to 8 वुडन लॉक्स, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आपका था मसूला बोट्स, ओके। रॉक फॉस्फेट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन विच सॉइल, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन थे गाइज, ये आपका एसिडिक सॉइल में होता है एज अ फर्टिलाइजर यूज। Bacterial disease of fish where bloody streaks on body, fin or tail appears and in severe case rotting of tail also। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इसमें डिस्क्राइब किया गया था, बट इसका आंसर था सिंपल सा फिन एंड टेल रॉट। इसको रेड पेस्ट भी कहा जाता है, ओके। अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होगा तो फिन एंड टेल रॉट आंसर आपको इसमें ही मिल रहा है क्वेश्चन में, ओके। आई होप ये भी आपका सही रहा हो। And organisms which are highly tolerant to the salinity that are your halophytes। नेक्स्ट है आपका टू मेंटेन और रिड्यूस द यूज ऑफ यूरिया गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक 45 आंसर है इसका केजी पैकेट इंस्टीड ऑफ 50 केजी। पहले 50 केजी आ रहे थे बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 45 केजी के पैकेट सब लाए जाएंगे ताकि बहुत हैवी यूज यूरिया का ना हो, ओके। नेक्स्ट आपका विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अमेंडमेंट मटेरियल यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल, तो आपका है इसका आंसर जिप्सम, ओके। नेक्स्ट है दी प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरियाज डिवॉइड ऑफ ट्री ग्रोथ एंड अदर वेजिटेटिव सिचुएटेड इन प्लेसेस अवे फ्रॉम कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया, तो देखिए ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली आई हुई थी, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है ये आपका, फॉरेस्ट जो एरिया होता है उसको एक्सटेंड करने के लिए ये किया जाता है, और एक्सटेंशन ये अपने नाम से ही बता रहा है कि एक्सटिंक्ट जगह पे वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे आपकी फॉरेस्ट आपका उगाया जा रहा है, तो वो है आपका एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, ओके। What is the minimum isolation distance prescribed for the production of certified seed of okra? इसका सीधा सीधा आंसर था 200। नोरिन 10 इज डॉफ जीन इन विच क्रॉप, ये जो नोरिन 10 है ये आपका वीट का डॉफ जीन है, कोई डाउट नहीं है इसमें। मेच्योरिटी इन शुगर केन थ्रू ब्रिक्स रेशियो, तो पूछा गया था क्या ब्रिक्स रेशियो होता है जिसमें आपका क्या होता है, देखा जाता है कि आपका जो शुगर केन है वो मेच्योर हो गया है, तो 18 to 20% आपका आंसर है इसका, डायरेक्ट है। What instrument is used to check the water adulteration in milk, इसमें थोड़े से कंफ्यूजिंग आंसर मुझे लगता है आपके ऑप्शंस में रहे होंगे, बट इसका आंसर लैक्टोमीटर था, बहुत ही सिंपल सा, ओके। नेक्स्ट देखिए विच इज वेरी लो एक्वा, वेरी लो नॉट वेरी पॉपुलर aquaculture organism in the saline water due to its short time and food habits, means cost efficient कल्चर उसका होता है, और वो आपका आंसर है लॉबस्टर, ओके। ये ही आपके क्या थे, ये सारे आपके ऑप्शंस थे, ओके। तो इनमें से आपका आंसर था लॉबस्टर। आई होप आपका सही रहा हो ये भी। डैश इज अ स्ट्रक्चर इनक्लोज्ड इन एग्रोनेट्स, इसको ठीक से पढ़िएगा, इनक्लोज्ड होता है एग्रोनेट्स में और एनी अदर वूवन मटेरियल टू अलाउ रिक्वायर्ड सनलाइट थ्रू गैप, ओके। तो ये आपका है शेडेड नेट हाउस इसे बोलते हैं, ओके। टर्मिनोलॉजी आई हुई है, डेफिनेशन है उसकी। इन एडिएबेटिक डी देखिए इसको आप प्रैक्टिकल भी सोच सकते थे, लाइक कहीं पे क्या होता है, कहीं पे एक एनवायरनमेंट बना हुआ है ह्यूमिडिटी का, ओके। तो वहां पे एक ऐसी यहाँ पे ये सिचुएशन दे रहा है कि काफी ह्यूमिडिटी वाला, और यहाँ पे से एक एयर पास होती है, जब ह्यूमिड एयर पास होती है तो
ह्यूमिडिटी क्या होगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और जो टेम्परेचर वहां पे होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगी। लू जब चलती है ना, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हवा लगती है। ह्यूमिडिटी वही वाला थोड़ा सा मैच कर सकते हैं आप प्रैक्टिकल, अगर आपने सोचा होगा। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन भी सही गया होगा। ओके, और आपका स्कोर भी अच्छा रहेगा। द सिचुएशन ऑफ रिवर्सिंग ऑफ वल्वा इन cattle generally face during advanced pregnancy or when approaching parturition in इज नोन एज। तो देखिए टर्मिनोलॉजी पे बहुत फोकस रखा गया था, जो हमने जो प्रिडिक्शन भी दिए थे उसमें बताया गया था, टर्मिनोलॉजी पे बहुत फोकस रखिएगा। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना होता है, ये जो कंडीशन होती है उसे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका फिशेस पजेस लंग लाइक लेब्रिंथ्स ऑर्गन, इसका आपका गौरामी फिश था। बाकी कॉर्सुला, हिल्सा, रोहू, कैटला जो थे आपके सुने सुने ही नाम रहेंगे। आई होप आपने सही ही किया होगा, ये गौरामी है अगर आपने गेस भी किया होगा तो। ओके, IRRI डेवलप्ड अ गोल्डन राइस, बहुत न्यूज में था गाइस, ये इन्होंने डेवलप किया गोल्डन राइस, जिसकी जो क्वालिटी थी ये थी कि राइस में क्या था, पहले जो राइस था उसमें विटामिन ए की डिफिशियंसी थी, बट ये रिच इन, वेरी रिच इन विटामिन ए है। ओके, अब प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन की आपकी डेफिनेशन आई थी। तो गाइस टर्मिनोलॉजी के आपके 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, पूरी डेफिनेशन वहां पे दे दी गई है। टीलेज की आपकी हो गई। ओके, आपका एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री हो गई, माइक्रो प्रोपगेशन हो गया, अभी प्रोलैप्स, अभी ये जो हमने पढ़ा प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड वजाइना, वो भी हो गया। तो आपकी डायरेक्ट क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है। आई होप ये भी आपका सही रहा होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम इज, जो मॉडिफिकेशन टाइप है उसमें स्ट्रिप एंड ग्रुप सिस्टम आपका, ये आपका राइट आंसर था। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑयल कंटेंट इन ग्राउंडनट सीड वेरीज फ्रॉम इट 44 to 50, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट ऑयल कंटेंट होता है ग्राउंडनट में, आपको पता ही है। डिपेंड करता है वेराइटी टू वेराइटी, 44 to 50 तो होता ही है, इसके बीच की ही रेंज होती है। ओके, tree species that produce silk, cotton or kapoor is Seba petandra। ओके, ये इसका सीधा सीधा आंसर था। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे, विच इज द फेमस वेराइटी हुज फ्रूट आर लार्ज राउंडिश इन शेप एंड ऑल्सो नोन एज सरदार, दैट इज योर लखनऊ 49 जो वेराइटी है। डायरेक्ट क्वेश्चन है वेराइटी का। क्योरिंग टेम्परेचर ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, इसके आगे भी एक लाइन थी आपकी क्वेश्चन में। ओके, वो क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए दी जाती है। इसका आंसर था 15 डिग्री सेल्सियस। Which method is used to detect the inadequate parturition of milk? तो आपका MBRT टेस्ट था, मिथाइलिन ब्लू डाई रिडक्शन टेस्ट, commonly known as MBRT test, is used as a quick method to assess the microbiological quality of raw and pasteurized milk. Okay, this is not parturition, this is pasteurized. ओके, सो ये आपका टेस्ट था, ये आपका राइट आंसर था। प्रोबेबल रीजन फॉर सीड डोमेंसी मे बी ड्यू टू मैच्योर एम्ब्रियो, आप इसे गेस भी कर सकते थे, प्रैक्टिकली भी सोचते तो ये आपका आंसर सही रहा होगा। मिल्क इज द पास्चराइज होमोजीनस होमोजीनाइज्ड वर्जन ऑफ मिल्क। ओके, पास्चराइजेशन मीन्स, इसमें पूछा गया था कि पास्चराइज जब मिल्क करते हैं तो क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि बैक्टीरिया एंड इम्प्योरिटीज से उसको उन चीजों को उसमें खत्म करने के लिए। ओके, इस टेम्परेचर पे इसलिए इसे बॉईल करते हैं, दैट इज योर पास्चराइजेशन। नेक्स्ट है आपका मूगा सिल्क जो होता है वो किस प्लांट पे फीड करता है, दैट इज योर सोम। ओके, एंड डायरेक्शनल रिस्पॉन्स जो होता है काफी इजी आया था, फोटो पीरियडिज्म होता है जो डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है प्लांट का, जो अलाउ करता है ग्रोन टुवर्ड्स और इन सम केसेस अवे फ्रॉम सोर्स लाइट प्लांट को। ओके, क्रिकेट बॉल और काली नत्ती जो आई थी आपकी वेराइटी आई थी, ये भी वेराइटी पूछी गई थी, सपोटा की होती है। नेक्स्ट आपका डायग्नोस्टिक सिम्टम्स आए थे जो अकर होते हैं ड्यू टू स्टेम बोरर ऑन मेज क्रॉप। तो ये इसके ऑप्शन हमें एकदम मतलब सटीक मिल नहीं पाए, बट डैमेज टू क्रॉप कॉर्न कॉज बाय कॉमन स्टॉक बोरर इज कैरेक्टराइज्ड बाय विल्टिंग एंड और डाइंग ऑफ अपर लीव्स और बाय रेग इरेगुलर होल्स शूड इन अ न्यूली अनरोल्ड लीव्स। ओके, तो इसमें लार्वा और इस तरीके से आपके पास कुछ आए थे ऑप्शंस, बट इसका जो आप इससे मिलता जुलता आप कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि यही इसके सिम्टम्स हैं, तो इससे मिलता जुलता जो भी ऑप्शन रहा होगा वो सही रहा होगा। ओके, नेक्स्ट आपका ब्रीड्स ऑफ गोट आई थी अगेन, जो आपका डुअल पर्पस है, मिल्क के लिए भी और एज वेल एज मीट के लिए प्रोडक्शन के लिए भी यूज होती है, दैट इज योर बीटल।
नेक्स्ट आपका इम्प्लीमेंट इन ट्रैक्टर फॉर अटैचिंग थ्रू पीटीओ फॉर मिक्सिंग फर्टिलाइजर ब्रेकिंग ऑफ सॉइल क्लॉट्स, वो आपका रोटेवेटर था आंसर। रोटेवेटर इज अ पावर्ड मशीन दैट यूजेस रोटेटिंग ब्लेड्स टू प्रिपेयर द लैंड एंड प्रोवाइड द बेस्ट सॉइल कंडीशन। ओके, जीरो टीलेज इज पॉसिबल ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जीरो टीलेज का मतलब होता है कि टीलेज कोई भी ऑपरेशन उसमें नहीं होता है। ओके, तो ये किससे होगा? आप सॉइल अमेंडमेंट से नहीं होगा, इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी सॉइल को और ज्यादा वर्क की जरूरत होगी, फंजीसाइड से भी। बट जब आप हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, उसे बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है, तो उसमें टीलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रमोट करती है जीरो टीलेज को, कौन सा जो है हर्बिसाइड्स। ओके, नेक्स्ट आपका विच मेथड इज अडॉप्टेड इन हिली एरियाज, ये बहुत मतलब बहुत बार क्वेश्चन आता है, दैट इज योर कंटूरिंग। ओके, नेक्स्ट आपका कर्टो पैरालिसिस है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि पोल्ट्री में किसकी वजह से होता है कर्टो पैरालिसिस, विटामिन B2 की वजह से। ओके, देन आपका द फिनोमिना इन फ्रूट विच चेंज द इनएडिबल पार्ट, इनएडिबल पार्ट को चेंज कर दिया जाता है एडिबल पार्ट में, और ये जो प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल होती है। और फिर उसका आपको एक क्या दिया गया था, क्लू दिया गया था कि ये जो कंडीशन है ये अचीव की जाती है थ्रू इथाइलिन ऑल्सो। तो इथाइलिन से, इथाइलिन यूज होता है राइपनिंग के लिए, सीधे सीधे आंसर आपका राइपनिंग था। ओके, preventive methods and treatment followed for goats that are affected with brucellosis disease are। तो यहाँ पे पूछा गया था कि ब्रुसोलोसिस डिजीज को ट्रीट कैसे किया जाता है। ओके, वैसे तो आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड गोट कर दिया जाता है ताकि वो अदर्स को भी इन्फेक्ट ना करे, और कलिंग ऑफ इन्फेक्टेड गोट्स की जाती है। बट अगर वहां पे, यहाँ पे आपके दो ऑप्शन छूटे हुए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, अगर वहां पे ऐसा कुछ था कि क्या है, आइसोलेट कर दिया गया और उनकी जो है केयर की गई। ओके, इस तरीके के ऑप्शन अगर वहां पे था तो वो ही आपका राइट आंसर होगा। ओके, वाइल ग्रोइंग क्रॉप इन हाई वाटर टेबल एरियाज, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी, हर लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी डाल दिया गया था। समटाइम जॉइंटेड ड्रेन सिस्टम इज ओपन टू लेट लोअर द वाटर टेबल इज कॉल्ड एज टाइल ड्रेन्स, आपका इसका आंसर था। यहाँ पे फिगर भी दिया गया है, टाइल ड्रेन होता है इसका। ओके, वाटर टेबल को लोअर करने के लिए जो यूज किया जाता है, ओपन कर दिया जाता है ड्रेन्स को। विच इज नॉट पर्टेन टू डायरेक्ट जीन ट्रांसफर टेक्निक। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन तो नहीं थे, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड ये सारे हैं और डायरेक्ट मेथड ये सारे हैं। ओके, यहाँ पे पूछा गया था कौन सा नहीं है जीन ट्रांसफर का डायरेक्ट ट्रांसफर टेक्निक, तो आप इसमें से अपना आंसर देख लीजिएगा। एन आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर, ये आपसे पूछा गया था, 6.67 इसका था, SAR निकालना था इसका, ये है आपका फॉर्मूला जिस तरीके से निकला हुआ होता है, ऑफ दिस वाटर अप्रोक्सीमेटली 6.67। ओके, थियोरेटिकल फील्ड कैपेसिटी जो आपको निकालनी थी, इसमें हमको ऑप्शंस नहीं मिले हैं, तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकालना था। ओके, जो भी आपका आंसर किया होगा आपने उसको इससे मैच कर लीजिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर फॉर क्रॉस ब्रेड काउज बफेलोज फ्रॉम 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कितना रिक्वायर्ड होता है? 2.5 kg। ओके, यही था आपका एनालिसिस। ओके, आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। अब आप वेट कीजिए रिजल्ट का एंड प्रिपेयर कीजिए खुद को किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर।